जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग में हम लोग देखे थे, पिछला भाग अर्थात 33 में हम लोग देखे थे कि किस तरह से प्रभु श्री राम काफ़ी क्रोधित होते हैं समुद्र के ऊपर। जब समुद्र आता है उनके सामने तो वो बोलते हैं कि जिस तरह से केला को बिना काटे उसका फल नहीं मिल पाता है, उसी तरह समुद्र का स्थिति है। तुम प्रेम से नहीं समझते होगे, भय बिन होए न प्रीति। प्रभु श्री राम काफी क्रोधित होते हैं। उसके बाद का चौपाई देखिए, उसके बाद क्या होता है प्रभु श्री राम जब गुस्सा होते हैं। और ये अंतिम भाग है इस सुंदरकांड के चौपाई का जो हम लोग पाठ कर रहे हैं, ये अंतिम भाग है। इसके बाद हम लोग लंका कांड में प्रवेश करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटुकी न मोरी बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। जब प्रभु पूरा गुस्सा हो जाते हैं, उसके बाद प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सका, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूंगा। समुद्र बेचारा डर के और माफ़ी मांगते हुए प्रभु श्री राम से कहता है कि ठीक है, आपके प्रताप से आपके पास तो ऐसे ऐसे तीर हैं कि आप स्वतः इसे सुखा सकते हैं, लेकिन आपके तीर से अगर मैं सूख जाऊं तो इसमें बड़ाई मेरी नहीं है और ये मर्यादा की भी बात नहीं है। हालांकि आपकी आज्ञा अगर होगी तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ, ऐसा वेद गाते हैं। वो कह रहा है समुद्र प्रभु श्री राम से कि आप जैसा चाहें वैसा मैं करूँगा। उसके बाद का चौपाई नहीं है, उसके बाद दोहा है मित्रों, देखिएगा। सुनत बीनती बचन अति, कह कृपालु मुस्काई। जेहि विधि उतरै कपि कटकु, तात सुकहु पाई, तात सुकटहु पाई। देखिए, समुद्र अत्यंत विनीत वचन सुनकर, समुद्र बहुत विनय करते हुए बोलता है। उसका बात को सुनकर कृपालु श्री राम जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे तात, जिस प्रकार वानर सेना उस पार जा सकती है वही उपाय बताओ। वो कहते हैं कि मुझे सुखाना नहीं है समुद्र को, लेकिन सेना को समुद्र के उस पार लंका जाना है। आप ही उपाय बताइए, आखिर कैसे हम लोग जाएं। उसके बाद देखिए समुद्र क्या कहता है। नाथ नील नल कपिद भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिन्ही के परस किए गिरि भारे, तरिहहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श लेने से भारी भारी पहाड़ पत्थर भी आपके प्रताप से समुद्र में तैर जाएंगे। वो रास्ता बताता है कि सुखाने का जरूरत नहीं है। आप ही की सेना में दो भाई हैं, नल और नील नाम के, जो वानर हैं। वो बचपन में ऋषि से श्राप उनको मिला था जो आपके लिए आशीर्वाद का काम करेगा। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। अर्थात वो बताते हैं कि नल और नील जब कोई भी पत्थर को स्पर्श करके समुद्र में फेंकेंगे तो वो तैरने लगेंगे। उसके बाद का चौपाई देखिएगा। मैं पुनि उर्धरी प्रभु प्रभुताई, करिहउँ बल अनुमान सहाई। एहि विधि नाथ पयोधि बधाई, जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाइया। बोलते हैं कि मैं प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए जिसे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश फैलेगा। समुद्र बोलता है कि प्रभु आप यही करिए, उन्हीं की सहायता से आप समुद्र में पुल का निर्माण करिए, समुद्र बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका यश गाया जाए।
उसके बाद का देखिएगा चौपाई क्या है मित्रों। एहि सर मम उतर तटबासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे, और वो बोलते हैं कि इस बाण से मेरे तट पर रहने वाले आप पाप के राशि दुष्ट जो हैं मनुष्य का वध कीजिए, दुष्टों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी समुद्र के मन की पीड़ा को तुरंत समझते हैं और उसे तुरंत ही अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर देते हैं। और उसके बाद प्रभु श्री राम का देखिए आगे आराम से समुद्र को पार कर सकते हैं। वो बोलता है कि समुद्र बोलता है कि आपने जो तीर चढ़ाया है गुस्से में मेरे ऊपर, वो आप मेरे उस डायरेक्शन में जो राक्षस हैं उधर आप इसको छोड़ दीजिए जो बहुत दुष्ट है, और उनका स्वतः नाश हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है। देखी राम बल पौरुष भारी, हरसि पयो निधि भयउ सुखारी, सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंधि पथो धी शिवा सिधावा। श्री राम जी का भारी बल पौरुष को देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। अर्थात समुद्र जो है अपना प्रभु श्री राम का भारी जो बल पौरुष देखता है, उसे देखकर वो काफी प्रसन्न होता है और फिर चरणों की वंदना करने लगता है। उसके बाद देखिए आगे छंद है, वो कहता है, छंद में लिखा हुआ है, निज भवन गए सिंधु श्रीधर श्री रघुपति यह मत भयऊ, कर यह चरित कलि मलहर जधामती दास तुलसी गयऊ, सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुणगना, तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। अर्थात समुद्र अपने घर चला गया और श्री रघुनाथ जी को यह मत उनकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग को पाप को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम को संदेह का नाश करने वाला और विशद का दमन करने वाला है। अरे मूर्ख, तो संसार का सब आशा और भरोसा त्याग कर निरंतर इसे गाते रह, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। उसके बाद का दोहा है, सकल सुमंगल दायक रघुनाथ गुणगान, रघुनायत गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भवा, सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाले हैं। जो इसे आदर सहित सुनेगा वो बिना किसी जहाज और साधन के भव सागर को उतर जाएगा, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। और इस तरह से हमारे प्यारे मित्रों, साथियों, ये सुंदर कांड का सभी भाग समाप्त होता है। 1 से लेकर 34 तक के भाग में हमने संपूर्ण श्री रामचरितमानस का सारा चौपाई सुंदरकांड का और दोहा के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने का छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर कुछ न कुछ बेनिफिट फ़ायदा देगा। और सुंदरकांड बहुत ही प्यारा सा कांड है। प्रभु श्री राम के पक्ष में सब कुछ होता है इस सुंदरकांड में। आगे हम लोग मिलेंगे लंका कांड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अपने सारे साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।